अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, आज हम लोग डिस्कशन बेटा करने जा रहे हैं। दैट इज़ चैप्टर नंबर 17 का ही नेक्स्ट टॉपिक है। दैट इज़ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। चैप्टर 17 बुनियादी तौर पर बेटा तीन पार्ट्स में, तीन हिस्सों में डिवाइड होता है। पहला हिस्सा बेटा उसकी सॉलिड के हवाले से, सॉलिड स्टेट फिजिक्स का ये चैप्टर है, और इसमें आप पहले डिस्कस करते हो बेटा सॉलिड की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मसलन स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेन क्या है, इलास्टिसिटी क्या है, प्लास्टिसिटी क्या है, आपके पास सिग्मा यूटीएस क्या होता है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस क्या होती है, एटसेट्रा। फिर आपके पास कौन से मटेरियल डक्टाइल है, कौन से मटेरियल आपके पास क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, एटसेट्रा। ये सारी बातें आपने स्ट्रेन एनर्जी एटसेट्रा डिस्कस कर ली। प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी एटसेट्रा, ये सब कुछ डिबेट हो चुका। अच्छा, फिर इसका बेटा सेकंड जो पार्ट है दैट वाज एक्चुअली इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जिसमें हम कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर्स को, पहले फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, फिर हमने बात की अबाउट द एनर्जी बैंड थ्योरी। उसके मुताबिक हमने डिस्कस किया इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक एटसेट्रा, वो सारी बातें आ गई। अब हम बेटा इसके थर्ड पार्ट की तरफ चल रहे हैं, दैट इज अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अच्छा, सॉलिड के अंदर मैग्नेटिज्म किस तरह से आपके पास एग्जिस्ट करती है, या इसके होने की जरूरत क्या है, या क्यों, इसका आइडिया कहां से मिला। बुनियादी तौर पर बेटा हम लोग अगर फंडामेंटल की तरफ चलें तो हम लोग कहते हैं बेटा कि आपके पास चैप्टर नंबर 14 जो आपने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सेकंड ईयर में, उसमें बेटा आपने पढ़ा कि जब भी किसी मटेरियल से करंट पास करते हैं, उस मटेरियल के गिर्द क्या जनरेट होती है जी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, यानी मटेरियल एज अ मैग्नेट बिहेव करते हैं। अच्छा, अब ये जो बात आपके पास बज़ाहिर सिंपल सी है, इसको अगर आप डीपली एनालाइज करें तो आपके पास क्या है कि हम कहते हैं कि असल में जब आप करंट की बात करते हो तो करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ चार्जेस या मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जहां पर भी चार्जेस मूव करेंगे उसमें मोशन के गिर्द, उसकी गिर्द क्या होती है बेटा आपके पास वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है या मैग्नेटिज्म आपके पास होती है। अच्छा, अब इसको अगर आप बिल्कुल फंडामेंटल लेवल पर बेटा आप एटम के लेवल पर चले जाएं तो एटम का सेंट्रल पोर्शन क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की गिर्द क्या हो रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करें अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल इन द सर्कुलर ऑर्बिट रिवॉल्व करें। अच्छा, थोड़ा सा इसको अगर आप मजीद लेकर चलें तो जैसे आप कहते हो बेटा जमीन सूरज के गिर्द ऐसे भी मूव कर रही है, यूं चक्कर लगा रही है, तो ये क्या है बेटा, मसलन ये सूरज है, उसके गिर्द बेटा आपके पास क्या कर रही है, ऐसे ये मूव कर रही है। तो एक चक्कर जब इसका यूं मुकम्मल हो जाता है, इट इज 365 डेज, यानी आपके पास 1 ईयर का कॉन्सेप्ट है। और अगर आपके पास इसके साथ इसको देखा जाए तो जमीन अपने एक्सिस के गिर्द भी क्या कर रही है बेटा, स्पिन कर रही है। तो स्पिन मोशन भी उसके अंदर मौजूद है। एक स्पिन जब वो कंप्लीट कर लेती है तो फिर उसमें क्या होता है बेटा, आपके पास वो 1 डे एंड नाइट यानी 24 आवर्स का कॉन्सेप्ट है। तो हम कहते हैं कि बेटा जिस तरह से आप जमीन सूरज के गिर्द दो तरह के मोशन कर रही है, एक आपके पास क्या है, ऑर्बिटल मोशन, और सेकंड है स्पिन मोशन। बिल्कुल इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिटल मोशन भी करते हैं और स्पिन मोशन भी करते हैं। अच्छा, अब मोशन ऑफ चार्जेस या मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करंट है, तो दो तरह के करंट्स जनरेट होते हैं बेटा हर एटम के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन की वजह से और दूसरे इलेक्ट्रॉन के बेटा स्पिन मोशन की वजह से। अब इन्हीं की बुनियाद पर हम कहते हैं बेटा कि जैसे आपके पास करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो जब इलेक्ट्रॉन दो तरह के मोशंस करेगा तो इसका मतलब सॉलिड के अंदर भी क्या है, क्योंकि सॉलिड एटम के बने हैं और एटम में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, तो सॉलिड के अंदर भी मैग्नेटिज्म मौजूद होगी। अच्छा, हम बेटा कहते हैं कि आपके पास जो मैग्नेटिज्म है, इसको हम नाम देते हैं बेटा, एक एटम बिहेव कर रहे एज अ टाइनी एटॉमिक, आप कह सकते हो बेटा डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल उसके अंदर क्या होता है बेटा, जनरेट होता है मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब क्या है बेटा कि इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल और स्पिन मोशन की वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, एक एंड नॉर्थ बन जाता है और एक एंड क्या बन जाता है बेटा, साउथ, और उसको हम क्या कहते हैं बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल के साथ इंडिकेट करते हैं। और आपके पास जो वेक्टर होता है ये इस तरह से आपके पास इंडिकेशन होती है, इसमें ये एंड नॉर्थ और ये एंड क्या होता है बेटा, आपके पास वेक्टर साउथ पोल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करता है। अच्छा, ये तो था जी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की जनरल बातें। अब हम कहते हैं बेटा कि इन्हीं प्रॉपर्टीज की बेस पर हम हर सॉलिड को तीन बेसिक पार्ट्स में, तीन बेसिक टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को भाई आप कहते हो पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक
मटेरियल। एक सेकंड मटेरियल है भाई जिसको आप नाम देते हो डायामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल। और थर्ड वन बच्चे इसका नाम है आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है जी। तो इस तरह से हम कहते हैं कि सॉलिड्स को तीन बेसिक पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हम कहते हैं बेटा पैरामैग्नेटिक, दूसरे को आप नाम क्या देते हो डायामैग्नेटिक, और तीसरे को आप नाम क्या देते हो बेटा फेरोमैग्नेटिक का आप नाम देते हो। मसलन अगर आपके पास बात की जाए, लेट अस सपोज आपके पास है जी एल्यूमिनियम, ऐसे ही बेटा आपके पास ऐसे टाइटेनियम एटसेट्रा। ये आपके पास क्या है बेटा एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, लेट अस सपोज आयरन ऑक्साइड है एटसेट्रा। ये सारे बेटा मटेरियल दीज आर बेसिकली इंक्लूडेड इन द पैरामैग्नेटिक मटेरियल। एक्सप्लेन करूंगा क्या है, लेकिन जस्ट उसकी एग्जांपल। ऐसे ही बेटा अगर आपके पास बात की जाए वाटर मॉलिक्यूल की, ऐसे ही आप बात करो बेटा कॉपर की एटसेट्रा। ये कॉपर, वाटर, बिस्मथ, एंटीमनी एटसेट्रा, ये आपके पास क्या है बेटा एंटीमनी एटसेट्रा। ये सारे बेटा आपके पास क्या है, दीज आर द डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। अच्छा, ऐसे ही अगर आप बेटा बात करते हो आयरन, कोबाल्ट, क्रोमियम डाइऑक्साइड, आयरन, कोबाल्ट, क्रोमियम डाइऑक्साइड, और ऐसे ही बेटा एक आपके पास एलॉय है एल्निको, यानी इसमें आयरन प्लस एल्यूमिनियम, निकल प्लस कोबाल्ट, ये चार मटेरियल का अमलगम उससे मिक्स करके बेटा ये मटेरियल बनाए जाते हैं, जिसे आप एलॉय कहते हो, अल्निको। ये सारी की सारी एग्जांपल्स किसकी हैं बेटा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की। ये एमसीक्यूज के लिए बच्चे यस पॉइंट है कि इसमें मुख्तलिफ मटेरियल जो पैरामैग्नेटिक, डाया और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। अच्छा, मटेरियल पैरामैग्नेटिक कब होते हैं, डाया कब होते हैं और फेरो कब होते हैं? अभी हमने बात की कि आपके पास क्या है बेटा एटम के अंदर दो तरह की मोशन है इलेक्ट्रॉन की, ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन। हम कहते हैं बेटा कि ऐसे मटेरियल जिनमें ऑर्बिटल मोशन की वजह से जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड और स्पिन मोशन की वजह से जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये दोनों फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को री एनहेंस करें, तो इससे जो मटेरियल बनता है इट इज कॉल्ड एज क्या, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। दोबारा सुन लें, ऐसा मटेरियल जिसमें अगर आप बात करते हो बेटा ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से जनरेटेड फील्ड, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हो, एक दूसरे के इफेक्ट को एडप्ट कर रही हो, तो ऐसा मटेरियल क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड एज अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। याद रखिएगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ये जनरल सा टेस्ट आपके पास है। ऐसे मटेरियल जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वो यूजुअली क्या कहलाते हैं बेटा, आपके पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। अच्छा, ऐसे ही आपके पास अगर आप बात करते हो बेटा डायमैग्नेटिक, तो ये उसका उल्ट है कि ऐसे मटेरियल जिसमें ऑर्बिटल मोशन की वजह से जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड और स्पिन मोशन की वजह से जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट ना करें, बल्कि एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर दें, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दें, तो ऐसे मटेरियल को भाई आप क्या कहते हो, दीज आर कॉल्ड एज डायामैग्नेटिक मटेरियल। ऐसे मटेरियल जिनमें ऑर्बिटल और स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देती हैं, दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड एज क्या बेटा, दीज आर कॉल्ड एज डायामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। थर्ड वन आपके पास है बेटा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी है जिसे हम बेटा नाम देते हैं डोमेन थ्योरी, जो कि इसको एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से आपके पास मटेरियल आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। अब अकॉर्डिंग टू डोमेन थ्योरी अगर आप बेटा एक क्रिस्टल की बात करो, उस क्रिस्टल को छोटे छोटे पार्ट्स में आप डिवाइड कर दो। फॉर एग्जांपल इस तरह से आपके पास ये क्रिस्टल है, इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10 11 12। ठीक है जी, आपने क्या किया, उसके 12 पार्ट्स बना दिए, हर पार्ट में 10 रेज़ टू पावर 12 से 10 रेज़ टू पावर 16 एटम्स मौजूद है। अकॉर्डिंग टू डोमेन थ्योरी ये एक पोर्शन,
एक छोटा सा हिस्सा क्या कहलाता है बेटा, एक डोमेन। डोमेन की प्रॉपर्टी क्या है कि इस डोमेन में जितने भी एटम्स हैं सबकी मैग्नेटिक मूवमेंट एक दूसरे के अलाइन है, यानी इसमें जितने भी एटम है फॉर एग्जांपल सबका नॉर्थ पोल लेफ्ट पर है, सबका साउथ पोल राइट पर है, तो हम कहते हैं बेटा इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी। ऐसी ही बेटा अगर आपके पास यहां पर एक और डोमेन है जिसमें एटम इस तरह से अरेंज है या इलेक्ट्रॉन की मोशन इस तरह से अरेंज है कि डाउनवर्ड पोर्शन नॉर्थ और अपवर्ड पोर्शन क्या है बेटा आपके पास साउथ। ऐसे ही यहां पर आपके पास क्या है जी, टॉप नॉर्थ और डाउन साउथ। यहां पर आपके पास क्या है बेटा इस तरह से राइटवर्ड नॉर्थ और लेफ्टवर्ड क्या है बेटा साउथ। यहां पर ये मैग्नेटिक डोमेन है, इधर आपके पास मैग्नेटिक डोमेन इसके उल्ट, यहां पर मैग्नेटिक डोमेन, इधर बेटा उसके रिवर्स। यहां पर ये दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा रिवर्स, ये दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा आपके पास रिवर्स। तो ये है बेटा आपके पास एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंस, जहां पर क्या है बेटा आपके पास मुख्तलिफ डोमेन्स हैं यानी मुख्तलिफ पार्ट्स हैं एटम के, क्रिस्टल के, जिस क्रिस्टल के हर एटम में 10⁻12 से 10⁻16 एटम मौजूद है और हर एटम की प्रॉपर्टी है कि उसके डोमेन्स क्या है बेटा अलाइंड है, सॉरी उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट्स क्या है बेटा अलाइंड है। दैट इज इसमें जितने भी एटम्स हैं सबकी नेट मैग्नेटिज्म इस तरफ को, इधर सबकी नेट मैग्नेटिज्म यूं, 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 यानी मुख्तलिफ डायरेक्शन में इसकी क्या है बेटा नेट मैग्नेटिज्म है। अच्छा अब आप क्या करते हो बेटा, यही फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेकर आप बेटा क्या करते हो, इसको अटैच कर देते हो बैटरी के साथ, यानी इससे आप क्या प्रोवाइड करते हो बेटा वोल्टेज प्रोवाइड करते हो। अगेन आपके पास वही लेट अस सपोज 12 डोमेन्स आपके पास है, यहां पर 6 9 और 12, ठीक है जी। आपने क्या किया इसके बेटा इस एंड को अटैच कर दिया नेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे एंड को क्या कर दिया बेटा बैटरी के नेगेटिव से। अच्छा बैटरी का इफेक्ट क्या होता है कि बैटरी क्या करती है बेटा, बैटरी का मतलब वहां पर चार्जेस आएंगे, वो चार्जेस जो पहले से मौजूद चार्जेस हैं उनके साथ इंटरेक्ट करके उनके मोशंस को मॉडिफाई करेंगे, ऐसे मॉडिफाई करेंगे कि बैटरी की वजह से डोमेन्स क्या हो जाते हैं बेटा अलाइन हो जाते हैं, यानी सबकी नेट मैग्नेटिज्म फॉर एग्जांपल हम लोग यहां पर इसको कुछ ऐसे डिस्कस करते हैं कि यहां पर मैग्नेटिज्म कुछ यूं बन जाती है, ऐसे बेटा आपके पास नेट मैग्नेटिज्म है। ठीक है जी, ये देखिए सब तो अलाइन नहीं है लेकिन मैक्सिमम डोमेन्स क्या होंगे बेटा आपके पास अलाइन होंगे, तो नेट ये एंड क्या बन जाएगा बेटा आपका नॉर्थ और नेट ये एंड क्या बन जाएगा आपके पास साउथ पोल बन जाएगा। तो हम कहते हैं कि ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ये करंट डिपेंडेंट मैग्नेट है, यानी करंट पास करोगे तो मटेरियल मैग्नेटिक, करंट खत्म कर दोगे तो मटेरियल की मैग्नेटिज्म यहां पर खत्म हो जाएगी। तो हम कहते हैं बेटा कि करंट के पास करने से क्यों मैग्नेटिज्म आती है, क्योंकि डोमेन सारे अलाइन हो जाते हैं, नेट एक एंड नॉर्थ पोल और नेट दूसरे एंड क्या बन जाता है साउथ पोल बन जाता है, तो उसकी वजह से मटेरियल क्या बन जाता है बेटा आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। एग्जांपल बता दी आयरन कोबाल्ट क्रोमियम डाइऑक्साइड एल्निको एटसेट्रा, ये सारे एग्जांपल्स हैं बेटा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट वो है आपके पास अबाउट क्यूरी टेम्परेचर, क्या है जी आपके पास क्यूरी टेम्परेचर। हम कहते हैं बेटा कि जब आप करंट पास करते हो तो डेफिनेटली क्या होता है हीट जनरेट होती है, मटेरियल का टेम्परेचर क्या करता है बेटा इंक्रीज करता है। हम कहते हैं बेटा ऐसा टेम्परेचर जहां पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर बेटा पैरामैग्नेटिक मटेरियल में, दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड एज क्या क्यूरी टेम्परेचर। दोबारा सुन ले, ऐसे टेम्परेचर जहां पर आकर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर पैरामैग्नेटिक मटेरियल में, उस टेम्परेचर को क्या कहते हो बेटा क्यूरी टेम्परेचर। मसलन आयरन के केस में ये वैल्यू आपके पास क्या होती है फॉर आयरन क्यूरी टेम्परेचर ऑलमोस्ट क्या होता है बेटा 750 डिग्री सेल्सियस। ये एमसीक्यूज के लिए बेटा पॉइंट है। क्यूरी टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर का फर्क भी पता होना चाहिए। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, वो टेम्परेचर जहां पर आकर मटेरियल की रेजिस्टेंस जीरो हो जाए और मटेरियल सुपर कंडक्टर बन जाए, वो मटेरियल टेम्परेचर क्या कहलाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। और जिस टेम्परेचर पर फेरो मटेरियल कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर
पैरामैग्नेटिक मटेरियल में ऐसे टेम्परेचर को भाई आप क्या कहते हो, क्यूरी टेम्परेचर का नाम देते हो। दोबारा से सुन लीजिएगा, हम कहते हैं जी कि आपके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में हम इन जनरल डिस्कस करते हैं कि आपके पास मैग्नेटिज्म आती कहाँ से, आइडिया मिला आपके पास एम्पियर्स लॉ से कि करंट के पास करने की वजह से मटेरियल में मैग्नेटिज्म होती है। करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन तो एटम के अंदर भी मूव करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एटम में भी मैग्नेटिज्म होनी चाहिए। इसकी बुनियाद पर सॉलिड के एटम्स को या सॉलिड्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन दो तरह के मोशन है, ऑर्बिटल मोशन, उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, दूसरा उसका स्पिन मोशन है, उसकी वजह से भी फील्ड जनरेट होगी। अगर ये दोनों फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट करें तो मटेरियल बनता है पैरामैग्नेटिक। अगर ये दोनों फील्ड्स एक दूसरे को कैंसल आउट करें तो मटेरियल क्या बनता है, डायमैग्नेटिक। याद रखिएगा, पैरामैग्नेटिक आपके पास ये बेटा आपके पास क्या होता है कि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में ये मटेरियल मैग्नेटिज्म शो करता है, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक मैग्नेट रखोगे तो मटेरियल की मैग्नेटिज्म एनहेंस होगी। फिर आप कहते हो बेटा थर्ड आपके पास है सॉरी पैरामैग्नेटिक की एग्जांपल में एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, आयरन ऑक्साइड एटसेट्रा। डायमैग्नेटिक की एग्जांपल में वाटर मॉलिक्यूल्स, कॉपर, बिस्मथ, एंटीमनी एटसेट्रा, ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है। फेरोमैग्नेटिक में बेटा आपके पास क्या है, आयरन है, कोबाल्ट है, क्रोमियम डाइऑक्साइड है, एल्निको जो कि आपके पास क्या है, अलॉय है, जिसमें आयरन, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट की मिक्सिंग से ये मटेरियल बनते हैं। फर्दर मोर हमने कहा कि फेरोमैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी हम यूज करते हैं जिसको आप नाम देते हैं डोमेन थ्योरी। डोमेन थ्योरी के मुताबिक क्या है कि हर सॉलिड के अंदर एक आपके पास रीजन आप बना देते हो जिसमें 10⁻12 से 10⁻16 एटम मौजूद होते हैं, और हर एटम की जो मैग्नेटिज्म है या जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन सेम होती है, तो हम कहते हैं कि उसको हम एक डोमेन का नाम देते हैं। मुख्तलिफ डोमेन्स नॉर्मल केसेस में एक दूसरे को कैंसिल करके मटेरियल को नेट नॉन मैग्नेटिक बनाते हैं, लेकिन जब उसमें करंट आप पास करोगे तो करंट के पास करने से बेटा क्या होता है कि डोमेन्स अलाइन होते हैं, नेट एक एंड नॉर्थ बन जाता है और दूसरा एंड क्या बन जाता है, साउथ, तो मटेरियल के अंदर मैग्नेटिज्म आ जाती है। हम कहते हैं बेटा कि एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा क्यूरी टेम्परेचर का, जिस टेम्परेचर पर आकर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरा में कन्वर्ट हो जाए उस टेम्परेचर को हम कहते हैं इट इज कॉल्ड एज क्यूरी टेम्परेचर। आयरन के लिए उसकी वैल्यू 750 डिग्री सेल्सियस के राउंड अबाउट है। अगेन बेटा ये लेसन तो थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन इसको बेटा सुनिएगा और उसके बाद इस पे जो क्वेश्चन है वो कमेंट्स के अंदर कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू जी।